हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं हाजिर हूँ फिर से आपके साथ हमारी इस क्लास में। तो आज हम करने क्या जा रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, आप लोगों को जैसे पता होगा कि हमने एनसीईआरटी की एक सीरीज़ चलाई हुई है, क्लास 10th की एनसीईआरटी की सॉल्यूशन की सीरीज़। तो आज उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने उस सीरीज में एनसीईआरटी का जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है वो हमने शुरू किया हुआ है, और उसमें हमने 8.2 एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन कर लिया था। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्री 8.3 का सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगेगी। ये क्लास आप लोगों को जैसी भी लगे उसमें आप लोग बिल्कुल उसका कमेंट करके हमें अपना फीडबैक बताइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, ये जो चैप्टर आपका 8.3 है ना, इसको शुरू करने से पहले हम लोगों को कुछ कुछ फार्मूला जानना जरूरी है। ठीक है, मैं कुछ फार्मूलाज यहाँ पे लिख देता हूँ। ये फार्मूला आपको याद रखना है, याद करनी है, जिसका कि जरूरत पड़ेगा आपको इस चैप्टर में। ठीक है, और ये फार्मूला अगर आपको याद है ऑन द टिप तभी आपसे क्वेश्चंस बन पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए ये जो चैप्टर है ना, ये वाला टॉपिक खासकर, ये अदर मैथमेटिक्स के चैप्टर की तरह नहीं है कि हाँ फॉर्मूला नहीं भी याद है तो फिलहाल देख देख के काम कर लेते हैं, एग्जाम के समय में याद कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे। तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी क्वेश्चन आपका आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है ना, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए। और सारा फॉर्म आपके सामने बोलते हैं ना, जो हॉल में जो सामने सारा चीज़ होता है ऐसा, और जिसका जरूरत पड़ा वहाँ से पिक करके कर लेना है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, आपका काम है इसको याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला होता है हमारा, सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब देखिए ये बेस फॉर्मूला है, यहीं से हमारे पास 2 फार्मूला और निकलेगा। अगर देखिए हम यहाँ से, ये हमारा हो चुका है क्या, बेस फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा हो गया बेस फॉर्मूला, ये हमारा बेस फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ से 2 फार्मूला और निकलेगा। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो हमारे पास कॉस स्क्वायर इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दूसरा इसमें से निकलेगा, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए कोई दिक्कत। ये बेस फॉर्मूला, इससे हमारे पास 2 फॉर्मूला निकल के आया। अब किसी का भी काम आपको हो सकता है, किसी भी फॉर्म में काम हो सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा बेस फॉर्मूला हुआ। ठीक है, और यहाँ से 2 फार्मूला हमारा और निकलेगा। अगर हम सिर्फ कॉसेक निकालना चाहें तो कॉट उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि जो कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा वो हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक है, पहला फार्मूला तो ये निकला। दूसरा फार्मूला देखिए क्या निकलेगा यहाँ से। अगर हम यहीं से कॉट निकालना चाहें तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये 2 फार्मूला हमारे पास निकल के आया। बताइए कोई दिक्कत। हाँ, चलिए अगला फार्मूला देखिए क्या है हमारे पास। अगला फार्मूला है थर्ड में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा बेस फार्मूला है। ठीक है, इक्वल टू 1। अब फिर यहीं से 2 फार्मूला और हमारे पास निकलेगा कि अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो टेन स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बताइए कोई दिक्कत। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला और हमारे पास आएगा। क्या आएगा, अगर हम यहाँ से टेन स्क्वायर निकालना चाहें तो हमारे पास आएगा, देखिए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास
सेक स्क्वायर थीटा -1। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चौथा फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे होता है आपका कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका होता है टेन थीटा के बराबर। किसके बराबर? टेन थीटा, ठीक है। और पांचवा होता है आपके पास कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये बराबर होता है कॉट थीटा के, ठीक है। तो पहले तो आप लोग इस सारा फॉर्मूला को नोट करिए, फॉर्मूला और भी है, पहले इतना नोट करिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। बताइए कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे नोट किया है अलग कॉपी में एक। और जहाँ भी आप पढ़ते हैं, मैंने पहले भी कहा है, जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे उस जगह पे, या अगर आपका कोई पर्टिकुलर रूम है या पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पे ये सारा फॉर्मूला का एक चार्ट बना के चिपका दीजिए, ठीक है। और रोज़ सुबह उठ के 10 मिनट हाथ जोड़ के इसके सामने खड़े हो जाइए और इसको रिवीजन करिए, तभी आपका कल्याण होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसको नोट कर लिए हैं, इसको इरेज कर रहे हैं और फिर कुछ फार्मूला और लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कुछ और फार्मूलाज को देखते हैं, इसका आपको काम पड़ेगा। देखिए एक बात आपको पता होना चाहिए कि देखिए एक चीज़ तो पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारी सीरीज़ है ये सिर्फ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की सीरीज़ है। अगर आपको डिटेल्ड में पढ़ना है ये एक ट्रिगोनोमेट्री, तो हमारे इसी चैनल पर ट्रिगोनोमेट्री की एक सीरीज़ चल रही है डिटेल्ड, जिसमें कि पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट कराया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें डिटेल्ड वे में अगर आप पढ़ना है तो आप उसे भी वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और ये तो एनसीईआरटी की सॉल्यूशन है ही है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे डिटेल, बस जो सॉल्यूशन के लिए जो हमको ज़रूरत पड़ेगा उसका बताएंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ और फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए फिर भी चलिए एक बता देता हूँ आपको कि जो देखिए अगला फॉर्मूला क्या है हमारा, कि जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा और कॉसेक थीटा ऑपोजिट होता है एक दूसरे का, ठीक है। तो जो साइन थीटा होगा वो होगा आपका 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। और इसी का उल्टा कर लीजिए, जो कॉसेक थीटा होगा वो हो जाएगा आपका 1/साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह से जो टेन थीटा और कॉट थीटा होता है वो ऑपोजिट होता है। तो जो टेन थीटा हो जाएगा वो होगा आपका 1/कॉट थीटा, और जो कॉट थीटा होगा वो होगा आपका 1/tan थीटा। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? उसी तरह से सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो जो सेक थीटा होगा वो हो जाएगा 1/कॉस थीटा, और जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा वो होगा 1/सेक थीटा, ठीक। कोई दिक्कत? अब एक चीज़ और आप लोगों को पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़, कि जब भी हम लोग कोई दो अपोजिट चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। जैसे मान लीजिए x का अपोजिट क्या होता है? 1/x। तो जब x को 1/x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x खत्म होकर वैल्यू 1 आता है ना। उसी तरह जो फॉर्मूला एक दूसरे का अपोजिट है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? हमेशा 1 होता है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा 8 नंबर में आ जाइए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग पहले नोट करिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला का हम लोग को जरूरत पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद कुछ बेसिक फार्मूला है, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ये सब की जरूरत पड़ेगा, लेकिन इसको मैं नहीं समझता हूँ कि अलग से आपको लिखवाना होगा। ये उम्मीद किया जाता है कि ये सब आप लोग को आता होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।
उसमें हमें जो अभी मैंने फार्मूला लिखाया है उस सारे फार्मूला का तो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ जो कुछ अलजेब्रा का बेसिक फार्मूला है उसका भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ भी जैसे भी ज़रूरत पड़ेगा हम उसको डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आप साइन ए, सेक ए और टेन ए को इस तरह से एक्सप्रेस करिए, इस तरह से लिखिए कि उसमें कहीं ना कहीं कॉट ए आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। अब देखिए फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा नहीं, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था वो पेज या वो कॉपी या उसको सामने रख लीजिए आज के लिए, लेकिन उसको याद करना है। ये टेम्पररी सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि आपको उसको याद करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग साइन ए को लिखते हैं। ठीक है, साइन ए। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cosec ए। साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cosec ए। कोई दिक्कत बताइए? हाँ, और आप लोगों को ये भी पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है, मैंने भी थोड़ा देर पहले लिखवाया था कि cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, लिखवाया था ना थोड़ा देर पहले। तो अगर देखिए यहाँ से हम cosec स्क्वायर ए निकालना चाहें, cosec स्क्वायर ए निकालना चाहें तो क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बताइए होगा कि नहीं होगा? और सिर्फ यहाँ से अगर हम cosec ए निकालना चाहें, cosec ए, तो स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। होगा कि नहीं होगा बताइए? एक काम करते हैं, इसको इधर सॉल्यूशन में ही लिख देते हैं पूरा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? वी नो क्या कि cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ से अगर हम cosec स्क्वायर ए निकालना चाहें, cosec स्क्वायर ए, तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और सिर्फ अगर cosec हम निकालना चाहें, सिर्फ cosec, तो स्क्वायर इधर शिफ्ट होकर रूट होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो cosec ए हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, और हमें वैल्यू किसका चाहिए? साइन ए का। साइन ए मतलब 1/cosec ए। तो अब देखिए ये जो चीज़ मैंने लिखा है, इतना बात यहाँ से लेके ये, इसी का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो अब देखिए तो हमारे पास साइन ए इक्वल टू 1/cosec ए, 1/cosec ए। और 1/cosec ए का क्या मतलब हुआ? 1/cosec ए का मतलब हुआ 1/cosec ए की जगह लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। बताइए अब देखिए इसमें कॉट आ गया, तो यही आपका सॉल्यूशन हुआ कि अगर हमको साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, कॉट ए के टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखना होगा? 1/cot स्क्वायर ए। बताइए कोई दिक्कत? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे किसको? सेक ए को कॉट ए। देखिए इसको लिख ही देते हैं। ठीक है, नहीं तो इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं, फिर लिखते हैं हम लोग सेक ए को किसके टर्म में? कॉट ए के टर्म में। ठीक है, ठीक है, तो साइन ए का काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है? सेक ए को लेके आना है कॉट ए के टर्म में। कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो देखिए सेक ए, क्या? सेक ए। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए ये होता है 1। पता है ना कि नहीं पता है? तो अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर ए निकालना चाहें तो सेक स्क्वायर ए होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बताइए होगा कि नहीं होगा? और अगर सिर्फ यहाँ से सेक ए निकालना चाहें तो सेक ए होगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बताइए कोई दिक्कत? तो टेन तो आ चुका है, लेकिन हमें लाना क्या है? कॉट लाना है। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये भी बात पता होना चाहिए कि यहाँ से चलिए
ठीक है, कि सेक हमारे पास क्या आया, सेक ए इक्वल टू √100 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1/cot स्क्वायर ए। आप अभी जो फॉर्मूला लिखा है उसमें देखिए, क्योंकि टेन ए इक्वल टू 1/cot ए होता है, टेन ए इक्वल टू होता है 1/cot ए, तो जो टेन स्क्वायर ए होगा वो क्या होगा, 1/cot स्क्वायर ए होगा ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टेन स्क्वायर ए को लिख रहे हैं 1 + 1/cot स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिए, तो सेक ए इक्वल टू हो जाएगा अपना हो जाएगा √100, यहाँ पे cot स्क्वायर ए हो गया और इधर हो गया आपका कितना, cot स्क्वायर ए और +1, यानी कि सेक ए को अगर हमें cot ए के टर्म में लिखना है तो लिखना होगा सेक ए इक्वल टू √100, पूरे पे रूट है ये √100, ठीक है, 1 + cot स्क्वायर ए बाय cot स्क्वायर ए। बताइए कोई दिक्कत, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे नोट कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, कॉपी में प्रॉपर नोट करना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अब देखिए हमें, चलिए यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं। टेन ए को cot ए में लिखना है, तो हम लोग को पता ही है कि टेन ए इक्वल टू क्या होता है, टेन ए इक्वल टू होता है 1/cot ए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर टेन ए को cot ए के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखना होगा, टेन ए इक्वल टू 1/cot ए। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी कुछ पिछले तरह के का ही है। इसमें बोला जा रहा है कि राइट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ ए एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। कहने का मतलब है कि हमें, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें सबको किस फॉर्म में लिखना था, cot ए के फॉर्म में। तो इसमें क्या करना है, सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को हमें सेक ए के फॉर्म में लिखना है, किसके, सेक ए के फॉर्म में। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहले हमें आ जाते हैं साइन ए पे, किस पे, साइन ए को हमें लेके आना है किस फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है ना। तो यहाँ पे ए कर दीजिए इसके बदले, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा, 1 होगा। तो अब अगर हम यहाँ से निकालना चाहें साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए होगा 1 - कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और अगर सिर्फ साइन ए निकालना चाहें तो साइन ए होगा √100 1 - कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब आप लोगों को एक बात और पता होनी चाहिए कि साइन ए इक्वल टू कॉस ए को हम लोग 1/sec ए लिख सकते हैं, पता है ना। कॉस ए इक्वल टू होता है 1/sec ए, तो यहाँ से हो जाएगा 1 - 1/sec स्क्वायर ए, ठीक है, 1 - 1/sec स्क्वायर ए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये साइन ए इक्वल टू √100 sec स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास आ गया साइन ए किस टर्म में, सेक के टर्म में। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या। दूसरा आप देखिए, दूसरा हमें किसको लिखना है, कॉस ए को लिखना है सेक ए के टर्म में, ठीक है, कॉस ए। तो हम लोग सीधा सीधा जानते हैं कॉस ए इक्वल टू होता है 1/sec ए, आराम से। तो कॉस ए इक्वल टू सीधा सीधा आ गया अपना क्या, 1/sec ए। कोई दिक्कत, साइन कॉस हो गया। अब देखिए टेन ए को, अब हमें तीसरा में लिखना है टेन ए को किसके फॉर्म में, सेक ए का फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, या पता होगा ही, कि मैंने लिखवाया था सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, बताया था ना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, अगर हम यहाँ से tan स्क्वायर ए निकालना चाहें तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, देखिए सेक स्क्वायर ए और -1। और वही अगर हम यहाँ से tan ए निकालना चाहें तो tan ए होगा √100 सेक स्क्वायर ए -1। तो tan ए हमारा
सेक ए के टर्म में आ गया, कोई दिक्कत। अब हमें लिखना है किसको, साइन कॉस टेन हो गया। अब कॉसेक किसे लिखना है, कॉसेक, ठीक है, क्या किसे लिखना है, कॉसेक को। अब कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, देखिए अब हमें लिखना है कॉसेक थीटा को, कॉसेक थीटा। अब आप देखिए कि साइन थीटा हमारे पास कितना आया, इतना, और अगर हम कॉसेक लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/sin। तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1/sin, होता है ना। और साइन थीटा हमारे पास इतना आया है, तो अगर 1/sin लिखेंगे तो इसी को उलट देंगे तो काम नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जो कि हो जाएगा आपका कितना, √अंडर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ भी ए करिए। बताइए कोई दिक्कत। देखिए आप बोलिएगा सर क्या कर दिए, समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। साइन ए तो हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और 1/sin अगर करना है तो इसको उलटना होगा ना। तो जब ये उल्टेगा 1/sin होगा तो ये भी उल्टेगा ना, तो जो सेक स्क्वायर था वो चला जाएगा ऊपर और सेक स्क्वायर -1 चला जाएगा नीचे। क्यों उल्टे, क्योंकि साइन कॉसेक ए होता है 1/sin ए। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए आप चाहे तो इसको थोड़ा मॉडिफाई भी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग को पता होना चाहिए आपको कि अगर ऐसा होता है कि √a/b तो इसका मतलब होता है √a/√b, ठीक है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, √अंडर सेक स्क्वायर ए अपॉन √अंडर 1 - सेक स्क्वायर ए, और रूट सेक स्क्वायर ए का वैल्यू सेक ए होगा, तो ये हो जाएगा आपका सेक ए अपॉन √अंडर 1 - सेक स्क्वायर ए। बताइए कोई दिक्कत। तो अगर हमको कॉसेक ए को सेक ए के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखना होगा, √अंडर 1 - सेक स्क्वायर ए। बताइए कोई समस्या। इसको पहले आप लोग नोट करिए, फिर इसको इरेज करके आगे चलते हैं। कौन कौन बच्चा, अब साइन कॉस टेन हो गया है, कॉसेक हो गया है, सेक तो सेक ही रहेगा, सेक का तो सेक है, और टेन ना, टेन एक बचा है, ठीक है। इसको पहले नोट करिए फिर इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लिए। इस पार्ट को इरेज करके यहाँ टेन का कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब टेन ए को हम लोग लिखते हैं। अब हमें लिखना है टेन ए को किसके टर्म में, टेन ए को सेक ए के टर्म में लिखना है ना, कोई भारी बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाइए, टेन ए को लिखना है टेन ए। अब देखिए हम लोग को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना, कोई दिक्कत। तो अगर हम यहाँ से देखिए टेन स्क्वायर ए निकालना चाहें तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए और -1 होगा, और यहाँ से टेन ए अगर निकालना चाहें तो टेन ए हो जाएगा √अंडर सेक स्क्वायर ए -1। इसका मतलब है कि अगर हमें टेन ए को सेक ए के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखना होगा, √अंडर सेक स्क्वायर ए -1। बताइए कोई दिक्कत। तो ये था आपका टेन ए का भी, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का समापन हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, या क्लास जैसी भी लग रही है, उसका फीडबैक जरूर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, ठीक है, हमें मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। और अगर कोई कमी लग रही है क्लास में किसी भी चीज़ में तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जहाँ तक हो पाएगा हम उससे सुधार करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है और क्यों होगा वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या गिवन है कि 9 सेक स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर ए, यही है ना। अब आप एक चीज़ करिए कि दोनों से 9 कॉमन ले लीजिए, कोई आपत्ति। तो अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है यहाँ पे सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए,
बताइए कोई दिक्कत। अब आप लोगों को एक बात भली भांति पता होगी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1। फॉर्मूला देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 1, दैट इज़ इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 9। तो इसका मतलब है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत, इसको नोट करिए पहले तो। ठीक है मित्रों, आगे चलें, तो चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का तो दूसरा क्या बोल रहा है, ये गिवन है, इसका आंसर क्या होगा हमें निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए इसको निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा बात क्या है यहाँ पे, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा, यही है ना। कोई दिक्कत बताइए, एक बार क्वेश्चन मिलाने दीजिए तो। और सॉरी गड़बड़ हो गया भाई, तो यहाँ पे सेक थीटा है, वही लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे सेक थीटा है। ठीक है, हाँ सेक थीटा, सॉरी। ठीक है, अब हमें निकालना इसका वैल्यू क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा 1 प्लस, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है बताइए। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा, कोई समस्या। इनटू यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और माइनस कॉसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा। यहाँ तो कोई समस्या। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो यहाँ तो आपको कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा इधर आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1 इनटू में यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। बताइए कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या है, कॉस प्लस साइन प्लस 1, कॉस प्लस साइन माइनस 1। तो अब एक काम करिए, आपकी जो पूरा का कॉस प्लस साइन है, अगर हम इसको a मान लें और 1 को b मान लें, और यहाँ भी इस पूरे को a मान लें और इसको b मान लें, तो देखिए ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी इस पर बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। हाँ, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है। देखिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में याद होना चाहिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करके लिख रहे हैं। कैसे, साइन टू कॉस को नीचे लिख दीजिए आराम से पहले, और इसको लिखिए आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर, अपॉन में साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। बताइए यहाँ तो कोई समस्या, कोई दिक्कत। अब देखिए ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab मतलब होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, और अपॉन में हो जाएगा आपका
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताइए कोई दिक्कत? अब आप एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। देखिए कॉपी में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये दोनों मिला के हो गया 1 और यहाँ पे -1, तो ये चला गया, चला गया। बताइए अब देखिए ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा चला गया, तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आया? 2, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 2 होगा। बताइए कोई दिक्कत? इसका आप लोग नोट करिए इसको। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें अगर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, या आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, या विशेष समस्या होने पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन में यही है, इसको हमको सॉल्व करना है और निकालना है क्या ऑप्शन होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, यही है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताइए कि sec a को अगर 1 बाय कॉस ए लिखे, कोई आपत्ति किसी को? है भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और tan a को साइन ए बाय कॉस ए लिखिए तो कोई आपत्ति किसी को? है भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और 1 माइनस साइन ए, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कॉस ए का एलसीएम हो गया कॉस ए, और ऊपर हो गया अपना 1 प्लस साइन ए, और इधर हो गया इंटू 1 माइनस साइन ए। बताइए अब देखिए, इसको देखिए कुछ याद आ रहा है, कुछ धुंधला धुंधला। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस कॉस, हाँ याद आ गया। क्या याद आ गया? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। भूली यादें ताज़ा हो गई, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए होता है कि नहीं होता है? इसको जैसे देखिए आपका आंख चमकना चाहिए तुरंत, कान खड़ा हो जाना चाहिए तुरंत। क्या कि अच्छा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सारा फॉर्मूला दिमाग में रहेगा तभी चैप्टर बनेगा, याद रखिए। ये चैप्टर औरों की तरह नहीं है, मैं औरों की तरह नहीं हूँ। ठीक है, तो इसमें सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में घूमना चाहिए। कहाँ ए प्लस बी स्क्वायर लगेगा, कहाँ ए माइनस बी स्क्वायर लगेगा, कहाँ ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सारा। चलिए अब देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर और माइनस साइन ए का स्क्वायर। बताइए कोई समस्या? और बेचारा नीचे दबा कुचला तो कॉस ए है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, और साइन का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। और दुनिया जानती है कि 1 माइनस साइन ए स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कोई दिक्कत? अब देखिए, मैं फिर भी बार बार वही बात बोल रहा हूँ। अब आपको पता ही अगर नहीं है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, तो ये क्वेश्चन कभी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। आदमी नाक रगड़ के मर जाएगा, नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है। तो जब तक फॉर्मूला पता नहीं होगा, बोले थे ना, इसमें घसकबे नहीं करेगा, गरिए नहीं बढ़ेगा आगे। ठीक है, तो अब देखिए, तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है? कॉस ए का स्क्वायर का मतलब होता है कि कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन में क्या है? कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए खा गया, बचा क्या? कॉस ए। इसका मतलब है पूरे तामझाम का सॉल्यूशन कितना आएगा? कॉस ए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? छापिए इसको। उम्मीद करता हूँ छपाई हो गया है, तो इसको मिटा रहे हैं और चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, अपना क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो तामझाम है इसका आंसर क्या होगा। चलिए तामझाम को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन पे आ जाइए। क्या है? 1 प्लस
tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही है ना। हाँ, अब देखिए क्यों काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं, या तो tan या तो कॉट, किसी को चेंज कर दीजिए। तो एक काम करिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को रहने दीजिए यथास्थिति, और आप लोग को पता होना चाहिए कि कॉट ए इक्वल टू होता है 1/tan ए। तो एक काम करते हैं, कॉट स्क्वायर ए को लिख देते हैं 1/tan स्क्वायर ए। कोई आपत्ति किसी को? है भी तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसको देखिए सॉल्व जब करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, और नीचे हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और इधर हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1। कोई दिक्कत? अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए और इनटू ये tan स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखिए दोनों खा गया। अब बहुत को आपत्ति यहाँ भी होगा, सर यहाँ तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, यहाँ tan स्क्वायर प्लस ए है। तो इससे घबराना नहीं है, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 + 4 भी 7 ही होता है, अब 4 + 3 भी 7 ही होता है, तो प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब सब आदमी खा पी के निश्चिंत हो गया तो बच्चा क्या फाइनली, tan स्क्वायर ए बेचारा अकेला डिगा रहा है, tan स्क्वायर ए, यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन भी होगा। कोई समस्या बताइए, कोई दिक्कत? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको बड़े नोट करिए आप लोग। कोई समस्या? तो एक काम करते हैं, आज का क्लास हम लोग यहीं तक करने जाते हैं। अब जो बाकी का क्वेश्चन बचा है उसको हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। ये पार्ट 1 होगा, उसको पार्ट 2 में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।